तो गाइज़ मुझे सेट डी मिला था, ये देख सकते हो आप। पेपर में हिंदी का पेपर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्लास 10th का। तो ये देखिए, ये मेरा बहुत ही अच्छा पेपर था। हम लोग का फर्स्ट पेपर हिंदी का था। हमारे हिंदी का पेपर इतना ज़्यादा अच्छा गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, और 10वें रस का क्या नाम होता है? ऑब्वियसली वात्सल्य रस। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे कबीर को, वह धीरे धीरे चल रहा है, ये रीतिवाचक वाक्य है। इसमें मेरे को डाउट था, बट मैंने रीतिवाचक लिख के आई और मैंने घर आके देखा तो इट्स राइट, और तो मैं बहुत खुश हुई। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। भभूत का रीतिकाल के कवि हैं भूषण। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल था। संधि के 3 प्रकार होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। कई लोग ने इसमें एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या क्या लिखा है, तो ने हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया था वैसे ये सब, बट हमारे बुक में था भी कि ये कंचनजंगा है। और सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। और चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं गाइस। प्रबंधक काव्य के 3 भेद होते हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ, आगे की रचना, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप का है गाइस। मानवीकरण, अलंकार। गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, लखनवी अंदाज, क्या है, यशपाल ने लिखे हैं। समाज के कितने भेद होते हैं? समाज के 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का है। किसी वस्तु का कम होना और उसकी मांग ज़्यादा होना। इसका मुझे आ ही नहीं रहा था, तो मैंने लिख दी कि क्या लिखी थी मैंने कि आम के गुठलियों के दाम लिख के आ गई थी मैंने, आम के दाम और गुठलियों के दाम, बट ये तो उसका है। और नहीं, और मेरी फ्रेंड ने लिखी थी एक के बाद सब बीमार, एक अनार 100 बीमार का। और ये देखिए, और ऐसे के ही थे, बस मेरा यही गलत हुआ था एक। और भोलानाथ के पिताजी गंगा के आटे में कितनी गोलियां डालते थे, प्रवाहित करते थे, तो 500 आटे की गोलियां डालते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किस से की है? कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों की मुस्कुराहट से की है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग तो कितने होते हैं? हाँ, रस के अंग तो 9 होते हैं, और 10 को मिला दो तो 10 हो जाते हैं, बट उसके 4 प्रकार होते हैं। रस के 4 प्रकार होते हैं, अंग उसके 10 होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं हैं। निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास। और 3 ही पूछा था, कोई भी लिख सकते हो। और ये सत्य असत्य गाइस, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पहले उन्होंने आविष्कार नहीं किया था, बाद में आविष्कार हुआ था, तो ये गलत है। और जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये राइट है। एंड प्रेयर व्हील के घूमने से पाप नहीं धुलते, तो ये असत्य है। पहले तो प्रेयर व्हील नहीं था, वो धर्म चक्र था, और पहले उसमें लिखा है नहीं घूमते हैं, तो इसलिए। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, यस। अणुबम परमाणु बम एक ही होता है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान से भारी और गंभीर होते हैं, यस। तभी तो संगीतकार उनमें अपनी आवाज़ लगाकर उनकी आवाज़ को अच्छा बनाते हैं। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो ये भी हमारा सही है। ये देखिए, ऐसे करके क्वेश्चन फिर हमारे चालू हुए थे। बहुत इजी आया था पेपर, आधा तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ। पेपर हुए नहीं कि हमारा भूलना चालू हो जाता है। देखिए गाइस, ऐसे करके पेपर हमारा एंड हुआ था। और गाइस, आप लोग बताओ कमेंट करके कि मैंने जब इसमें शीर्षक पूछा था तो मैंने लिखी थी लक्ष्य प्राप्ति, तो अगर ये सही है, आप पहले पढ़ो अच्छे से। ये ब्लर हो गया, हाँ। अब आप इसको पढ़ के बताओ कि इसका जो है लक्ष्य प्राप्ति सही है क्या। और फिर मैंने मम्मी से मिलवाई घर आके, तो मम्मी कहती है कि इतनी बार निराशा आया है, तो हो सकता है इसका निराशा हो, बट आप लोग बताओ कमेंट करके कि लक्ष्य प्राप्ति सही है क्या। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताइए कि इसका लक्ष्य प्राप्ति होगा कि निराशा होगा।